सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। आज हम रुद्र संहिता में पार्वती खंड का अध्ययन करेंगे। इस खंड में कुल 14 अध्याय हैं, जिनमें से आज हम पहले 4 का श्रवण करेंगे। पहला अध्याय है पितरों की 3 कन्याओं का वृतांत। दूसरा, जगदम्बा का मैना एवं हिमाचल को वरदान। तीसरा, देवर्षि नारद द्वारा बालिका पार्वती के भविष्य की बात बताना। और चौथा, हिमवान द्वारा पुत्री पार्वती को शिव की सेवा में रखना। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। रुद्र संहिता पार्वती खंड। पार्वती खंड के प्रथम अध्याय में पितरों की कन्या मेना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन हुआ है। देवताओं के आग्रह करने पर पितरों ने अपनी कन्या मेना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। पितरों की 3 कन्याओं का वृतांत। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुईं। उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं। ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं, उनके मन से हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। वहां उनका दर्शन कर वे वहीं ठहर गईं। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार वहां पहुंच गए। वहां उपस्थित सभी ने खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी रह गईं। इससे नाराज होकर सनत कुमार ने इन तीनों को शाप दे दिया। बाद में तीनों द्वारा स्तुति करने पर सनत कुमार ने प्रसन्न होकर वरदान भी दिया और कहा कि तुम तीनों में ज्येष्ठ कन्या मेना हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धन्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी होगी, जिससे सीता का जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषभान की पत्नी होगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनेंगी, सीता भगवान राम की पत्नी बनेंगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि भाइयों सहित अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मेना के साथ हिमालय का विवाह होने के अनंतर श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालय के पास गए तथा हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई और निवेदन किया कि यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं, तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, प्रभो, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं भगवती उमा की शरण में गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर जग जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गईं। देवताओं ने निवेदन किया, भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करें जिससे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाएं और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी
विष्णु आदि सभी देवताओं को संबोधित करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवताओं तथा मुनियों, आप सब अपने अपने स्थान को जाएं। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर रुद्रदेव की पत्नी बनूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। यह कहकर जगदम्बा अदृश्य हो गईं और तुरंत अपने लोक में चली गईं। जगदम्बा का मैना एवं हिमाचल को वरदान। इधर गिरिराज हिमाचल एवं मैना दोनों दंपति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नता पूर्वक मैना से मनोअभिलाषित वर मांगने का आग्रह किया। मैना ने कहा, जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्र हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो। शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी बने और तदनुसार लीला करें। मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगतदात्री परमेश्वरी शिवा अदृश्य हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदंतर मैना और हिमालय कन्या प्राप्ति के निमित्त भगवती उमा की उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा जन्म लेकर मैना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गईं। उसी क्षण विष्णु आदि सब देवता वहां आए और जगदम्बा का दर्शन कर उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैना ने प्रार्थना की कि हे महेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के समक्ष यह कन्या लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास पहुंच गए। देवी शिवा दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। देवर्षि नारद द्वारा बालिका पार्वती के भविष्य की बात बताना। एक समय की बात है, नारद जी हिमाचल के घर गए। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हों उन्हें बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया, शैलराज और मैना, यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पति ऐसा होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके ना माँ होगी ना बाप। उसको मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद की इन बातों को सुनकर मैना और हिमाचल दोनों अत्यंत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा नारद के वचन को सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। हिमवान ने कहा, मुने, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? नारद जी ने उन्हें सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि ये सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। नारद ने गिरिराज को शिव की पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने पर
मैना ने हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवान ने मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर है, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करने की प्रेरणा देनी चाहिए। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर मैना पार्वती के पास गईं, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने एक स्वप्न की बात माता से बताई और कहा कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। यह सुनकर मैना ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न को बताया। यह सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। हिमवान द्वारा पुत्री पार्वती को शिव की सेवा में रखना। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई 8 वर्ष की हो गई। उसी समय शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए हिमालय के गंगा अवतार नामक उत्तम शिखर पर तपस्या आरंभ की। तदंतर गिरिराज हर्षित होकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए और शंभु से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आप अपनी सेवा के लिए इसे आज्ञा दीजिए। शंभु बोले, हे शैलराज, वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है। उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्न कारिणी होती है। उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, उन शंभु का यह स्पृहारहित निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मय में पड़ गए। अपने पिता गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा देखकर भवानी ने शिवजी को प्रणाम कर उनसे कहा, हे शंभो, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबका सृजन, पालन और संहार होता है। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। पार्वती के वचनों से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने हिमालय की पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवती पार्वती शिव की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर हो गईं तथा महायोगीश्वर भगवान शिव शीघ्र ही अपने ध्यान में निमग्न हो गए। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।